हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही होंगी। ओके, यूनिवर्स की तरफ से खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। ये रीडिंग ना नो कांटेक्ट वालों से ज्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है। जो लोग ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट और नो कांटेक्ट में है, ये उन लोगों से ज्यादा रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो चलिए हम देख लेते हैं। आप इस तरीके की किसी भी स्थिति में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं। डिवाइन गाइड करे, आना होगा तो ये कार्ड आ जाएगा, ठीक है। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कॉन्टम्पलेशन, रिग्रेट, स्पाइंग। ओके, सो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी। रिग्रेट, कंटम्पलेशन। ओके, और बताएं डिवाइन क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर, लड़का लड़की जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। सडन इवेंट। ओके, सोलमेट्स, ट्राइंग फॉरगेटिंग। एक और कार्ड लेंगे हम। ओके, कार्ड आ ही गया, डेस्टिनी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है लोनली। ये तो पता चल ही रहा है एनर्जी देख के, ठीक है। मुझे फील हो रहा था जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी कि व्यक्ति अकेले है, ठीक है। बिकॉज कहीं पे भी आपको देखो, आप कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। मिंगल नहीं दिख रहे होंगे। सिंगल से लोग मिंगल होते हैं ना, उस तरीके से मिंगल मतलब आप समझ जाओ, दो जोड़े में ये व्यक्ति कहीं मुझे नहीं दिख रहा है। यानी कि इनका जोड़ा इस वक्त, यानी कि इनका साथी इस वक्त इनके साथ नहीं है। साथी मतलब क्या, पार्टनर बोल रही हूँ, ठीक है। इनका साथी इनके साथ नहीं है। आप देखो कि हर जगह कंपटीशन है, हर जगह रिग्रेट की एनर्जी है, हर जगह कुछ ना कुछ चीजें अलग गलत इनके साथ हो ही रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीजें गलत हो ही रही है इनके साथ, बट इनके साथ ना कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही है, कुछ ऐसी चीजों का सामना ये कर रहे हैं जिससे ये काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में भी दिख रहे हैं, ठीक है। सोलमेट्स, ये कहीं ना कहीं अब आपको अपना सोलमेट मानने लगे, ठीक है। पास्ट में नहीं मानते थे, बट यस इस वक्त ये आपको अपना सोलमेट मानने लगे, ठीक है। काफी डीप दिखाई दे रहा है इनके अंदर, रिग्रेट की एनर्जी आ चुकी है। तो चलिए हम कार्ड से भी देख लेते हैं, क्लैरिफाई करके टैरोट से। ओके, स्पाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी स्पाइन। स्पाइन की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, कंपटीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द टावर, द मैजिशियन। ओके, रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द सन, किंग ऑफ कप्स। ओके, इनकी राशि में आपको बताऊंगी, ठीक है। द स्टार, हर एक मेजर अरकाना के साथ एक कार्ड आ रहा है, ठीक है। द स्टार और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सडन इवेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आया है क्या यहाँ पे? हाँ, किंग और क्वीन आ गया है, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे। सोलमेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई द ट्राई फॉरगेटिंग, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इस कार्ड को मैंने डबल क्लैरिफाई क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे क्लियर आंसर मिल गया, ठीक है। जिसका क्लियर आंसर मिल जा रहा है उसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही। डेस्टिनी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। खुद ही हो गया। टेम्परेंस, सो ब्यूटीफुल। एंजल्स ही एंजल्स को क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। एंजल्स की एनर्जी में ही आया हुआ है। और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। सो इस डेक को मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ, ठीक है। अगर क्लैरिफाई और चाहिए तो मैं डेफिनेटली करूंगी। ओके, इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है, सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इनकी एनर्जीज बताती हूँ, ठीक है। इनकी एनर्जी में जो राशियां पिक हुई है, स्ट्रॉन्ग राशि है वो सिंह राशि है, कन्या यानी कि वर्गो राशि है, टॉरस मिली है यहाँ पे, एरीज राशि मिली है, सिंह राशि है, ठीक है। जेमिनी है, पाइसिस यानी कि मीन राशि है, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, कुंभ राशि है, ओके। वृषभ है, कैंसर है, कैंसर यानी कि कर्क राशि, ठीक है। जेमिनी भी है,
सो 12 के 12 साइन है, अगर कोई साइन रह गया है सो डेफिनेटली यहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे जितने जो कार्ड्स आए ना उसमें सारे साइन कवर हो गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो नंबर पिक हो रहे हैं रीडिंग में वो नंबर है नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 17, ओके 1 7 17। और नंबर 3 जो है वो मुझे ऑब्स्टिकल्स में दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, राइट। ये इनके ऑब्स्टिकल्स में क्यों दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर ले रही हूँ, ठीक है। ये 3 ऑफ सोर्स ऑब्स्टिकल्स में मुझे क्यों दिख रहा है, ये फाइनेंशियली ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। इनके लाइफ में फाइनेंशियली कोई ऑब्स्टिकल्स है, और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में ना डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति तो है, कोई ऐसा पर्सन जिससे ये बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ एक फ्लर्टिश एनर्जी है। एक मिनट, हाँ, एक फ्लर्ट करने वाली एनर्जी जरूर है जिससे ये हंसी मजाक करते। इन्वेस्ट मुझे बताए इनके ऑल ओवर लाइफ में क्या चल रहा है, ऑल ओवर क्या चल रहा है। ओके, सो 2 कार्ड आ गया है, दी हैंगमैन, दी एम्परर, ओके। ये ऑल ओवर इनकी एनर्जी है। दी हीरोफेंट आया है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। ये इनकी ऑल ओवर एनर्जी है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इनकी एनर्जी में ना एक ऐसी एनर्जी है जहां पे ये एक किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे, वहां पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। हालांकि एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है, डील जरूर कर रहे हैं किसी ना किसी से, बट आप यहाँ पे देखो ये अटके हुए। दी हैंगमैन की एनर्जी क्या बताती है, अकेलेपन को। दी हैंगमैन की एनर्जी क्या बताती है कि व्यक्ति जो है सब तरफ देख रहा है, ठीक है। सब तरफ जब आप देखने लगते हो ना, जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती है, या आपको एक ड्रेस खरीदना है, ठीक है, आप सपोज मान लो आपको कोई एक कपड़ा खरीदना है शॉप में, अगर आपने देख लिए, ठीक है, किसी भी तरीके से आपको दिख गया, आप किसी शॉप में जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, वहां पे आपको दिख गया, बहुत सुंदर सुंदर टॉप दिख गए आपको, साड़ीज दिख गए, पैंट दिख गए, शर्ट दिख गए, बहुत अच्छे अच्छे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। क्योंकि आप एक लेने गए थे बट आपको बहुत सुंदर सुंदर दिखने लगे, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये तो बेस्ट है मेरे लिए, मुझे ले लेना चाहिए, ठीक है। सो आप कंफ्यूज होते हो। तो उसी तरीके से इस व्यक्ति के लाइफ में ना ऑल ओवर चीजें अच्छी हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि रोध हो रहे हैं। यस, रिग्रेट की एनर्जी है, क्यों, क्योंकि इन्होंने आपको खोया है। आप एक लवेबल व्यक्ति है, ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है जिसको खो करके ये पर्सन थोड़ा रिग्रेट में जरूर है, ओके। वो आगे रीडिंग में मैं आपको बताती हूँ। बट ये अपने लाइफ में ऑल ओवर लाइफ में ना एक हैंगमैन की पोजीशन पे आ गए, यानी कि अटक से गए ये व्यक्ति, ठीक है। इतना ज्यादा अटक गए हैं ये कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये किस तरफ जाए, ये फैसला नहीं कर पा रहे। हालांकि फैसला इनके हाथों में, ऐसा नहीं कहूंगे कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, बहुत मजबूरी है इनके लाइफ में, या माता पिता इजाजत नहीं दे रहे इनको, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, बिकॉज यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी दिख रहा है कि व्यक्ति अटके हैं तो सिर्फ डिसीजन के कारण। अगर कोई डिसीजन इन्होंने ले लिया ना, सो डेफिनेटली ये अपने लाइफ में आगे निकल जाएंगे, ठीक है। बट ये कोई डिसीजन ले नहीं रहे। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में एक कंपटीशन एनर्जी बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे इनको लव भी चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए। आपके व्यक्ति ना पैसों को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, ठीक है। काफी ऐसा नहीं है कि पैसा चाहिए तो घर बनाना है, पैसा चाहिए तो लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है। पैसा इंसान एक हद तक कमाता है। एक जो समझदार व्यक्ति होता है ना, आप हमेशा देखना, ठीक है, कि वो इतना ही कमाएगा जितना उसका जीवन अच्छे से चल सके, या जितना लोगों की भलाई कर ले, वो खुद खा पी ले, अच्छे से घर बार देख ले, ठीक है, अच्छे से रह ले, उतना वो कमाएगा ना तो उतना उसको चल जाता है। बट आपके व्यक्ति ना एक ऐसे पर्सन है जो काफी ग्रिडी, यानी कि लालची व्यक्ति है ये, ठीक है, काफी लालच रखते हैं अपने मन में पैसों को लेकर के। कहीं से इनको प्रॉफिट होता है या कहीं से इनको पैसे मिलता है, तो इस चीज के लिए ये है। अब आपको बुरा लगेगा सुन करके, बट यस है, इनके अंदर पैसों को लेकर के थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जो काफी अट्रैक्शन, एक होता नहीं है किसी व्यक्ति को देख के या किसी चीज को देख के हमें अट्रैक्शन हो जाता है, उसी तरीके से आपके व्यक्ति को ना, यानी कि आपके पर्सन को पैसे देख करके काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो इसलिए ना ये अपने लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों को भी समटाइम्स गवा बैठते हैं, या समटाइम्स ये छोड़ बैठते हैं जहाँ पे उन चीज़ों को इनको पकड़ना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे उन चीज़ों की कद्र करनी चाहिए, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उस चीज़ का अनादर कर देते हैं, ठीक है, अपमानित करते ही है। जैसे कि आप इनके पास आए, आपने इनसे प्यार किया, अपना समय, अपना सब कुछ इनको दिया, तन हो, मन हो, धन हो, सब कुछ आपने निछावर कर दिया इन पे, ठीक है, मतलब सारी चीजें आपने इनको दे दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपको ऑफर देने की जगह, आपको अपनाने की जगह, जबकि आप इनके हैप्पीनेस हो, ठीक है, आपको अपनाने की जगह इन्होंने आपको छोड़ना जरूरी समझा, राइट। किस लिए, क्योंकि इनको चाहिए था लाइफ में पैसा, नेम, फेम, फैमिली, सब तरफ बैलेंस करके चलना है। बट अभी करंट की एनर्जी देखो तो इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हालांकि इस तरीके की चीज़ों की डिमांड्स आपके पार्टनर रखते ज़रूर है, बट करंटली इनको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं भा रही है, ठीक है।
आपके पार्टनर एक स्पाइंग एनर्जी में जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप ये किसी को डेट नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ही सर्च कर रहे हैं, आपको ही 24 घंटे देखते रहते हैं भाई छुप छुप के ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति आपको पूरे दिन में, ऐसा आप मान लो 24 आवर्स में व्यक्ति एक ना एक बार ये आपको चेकआउट डेफिनेटली करते हैं। अगर किसी सोशल मीडिया पे किसी मार्केटिंग के थ्रू या किसी तरीके से आप जुड़े हुए हो, किसी भी माध्यम से अगर आप सोशल मीडिया पे हो, ठीक है, सो डेफिनेटली ये आपको देख रहे हैं, ये आपको देखते जरूर है, ठीक है। और इतना हद तक ये आपको देखते हैं कि लाइक इनको ना ऐसा लगता है कि क्या पर्सनालिटी है, ठीक है। आपको देख करके ना अंदर से एक फीलिंग आती है, इनको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप एक पार्टनर बनने के लायक हो। आप जब से इनके लाइफ से गए हो ना, तब से इनके जीवन में ना सारी चीजें खराब चल रही है। आप इनका लक हो, आप इनकी डेस्टिनी हो, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी में ही आई है डेस्टिनी की एनर्जी, राइट। वो आपको अपना डेस्टिनी मानते हैं, यानी कि डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, ठीक है। इस समय आप लोग क्यों मिले हो, ताकि पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो बैलेंस हो सके। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आप देखो कि टेम्परेंस की एनर्जी को डेस्टिनी की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, राइट। एंजल्स का कार्ड ही क्यों क्लैरिफाई कर रहा है, क्योंकि ये बता रही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का रह चुका है, और इस समय कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आप दोनों को इसीलिए मिलाया है ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाओ, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए वह सारी चीजें कर पाओ जो आप लोग पास्ट लाइफ में नहीं कर पाए, ठीक है। इसीलिए आप दोनों इस जन्म में मिले हो। कुछ ना कुछ आप दोनों का इनकम्प्लीट रह गया है, ठीक है, पास्ट में, जो इस जन्म में आप लोग कंप्लीट करने आए हो। यानी कि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ अधूरा जरूर रहा है, जिसको इस वक्त आप दोनों करने के लिए इस जगह पे आए हो, ठीक है, इस धरती पे डेफिनेटली आए हो। ये व्यक्ति ना आपको ऐसा नहीं है कि भूलने का प्रयास नहीं करते, ये डेफिनेटली आपको भूलने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको भूलने की कोशिश नहीं करते, ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि आपके पार्टनर का ना थॉट चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है। बिकॉज मैं जितनी ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, उतना ज़्यादा मुझे अपने वाणी यानी कि अपनी वॉइस में प्रेशर डालना पड़ रहा है, ठीक है। मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे वॉइस बोलने में प्रॉब्लम हो या कुछ भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरा। बट यस, जब भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इनके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे मेरा सांस जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कंटिन्यू जो मैं है बोल नहीं पा रही, इस तरीके की प्रॉब्लम, मुझे बीच बीच में अटकना पड़ रहा है। ओके, सो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति आपसे बात ही नहीं कर रहे, या फिर आप दोनों में बातचीत बंद है, या बात होती भी है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय बाद होती है, या फिर अटक अटक के होती है। जैसे कि अभी हो रही है तो एक हफ्ते तक कोई पता ही नहीं है इंसान का कि इंसान है कहाँ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा, इस तरीके की स्थिति बन जाती है, राइट। सो ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं, ये व्यक्ति रुकते बहुत ज्यादा है। ओके, ये चीज मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रुकते बहुत ज्यादा है। बट यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, मिनिमम नहीं मैक्सिमम लोगों का मुझे लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, जिसके कारण आपके व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। हालांकि ये प्रयास करते, इनके तरफ से एड़ी चोटी का बल लगा है, ये कैसे भी करके आपको भूले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि इनके भी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। बट इनका जो रिग्रेट है ना, इनको हैप्पीनेस दे नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर एक रिग्रेटफुल एनर्जी में डेफिनेटली है, ओके। और इस एनर्जी में होने की वजह से इनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, जो इनके रिग्रेट्स के कारण ही नहीं आ पा रही है। बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में रहते हैं, और आपके पार्टनर ना दिल से ऐसा लग रहा है कि खुश नहीं है। ओके, मैं एक बात बता दूं, चाहे आप इनको किसी के भी साथ देख रहे हो, चाहे ये जितना भी पैसा कमा रहे हो अपनी लाइफ में, जितनी भी प्रोग्रेस कर रहे हो, उन्नति हो रही है, ठीक है, बट ये व्यक्ति खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि खुशी मेरे तक रही नहीं, ठीक है, खुशी मेरे पास रही नहीं, जो खुशी जो हैप्पीनेस थी वो तो मैंने गंवा दी। ना इन्होंने आपको कोई लव प्रपोजल दिया, ना इन्होंने आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया, अगर बोला भी होगा मैरिज के लिए तो भी ये मुकर गए, ठीक है। इन्होंने कोई बड़ा सा ऑफर आपको नहीं दिया। अगर ये इस वक्त अब आते हैं आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़े सी ऑफर की डिमांड इनसे ज़रूर करोगे। अगर ये नहीं दे पाए, ठीक है, सो हो सकता है कि आप इनके साथ रहने से भी इनकार कर दो। इस चीज़ से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से ये अटक गए। बट इनको पता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, आप लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। इस व्यक्ति को ये भी पता है, बहुत ही कम लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो ना हो, बट मैं एक बात बता दूँ, आपके पार्टनर आने वाले समय में ना, 1 मिनट दीजिए मुझे, हाँ, दी एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी एम्परर के, ओके, दी हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है क्या एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, ओके,
सो यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनके हाथों में ही वो चीज़ें हैं जो ये क्लियर कर सकते हैं। अगर इनको आपकी तरफ आना है तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इनके पीछे से कोई इनको खींच रहा है या इनको पीछे से कोई मना कर रहा है, बिकॉज करंट एनर्जी में दिख रहा है कि इस व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। बट ये एक ऐसे पर्सन है ना जो छुपाते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपसे बातें भी छुपाते हैं और करंटली ये भी छुपा रहे हैं ये, ठीक है। एक बैकअप ऑप्शन इनके पास हो सकता है या इन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति को, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ चीज़ें जब खराब हुई ना तो डेफिनेटली इन्होंने डेट वगैरह करना स्टार्ट करा या आपके रहते भर में इन्होंने कोई डेटिंग की एनर्जी ज़रूर रखी है, ठीक है। बिकॉज जिस तरीके से ये जासूसों की तरह आपकी खोज खबर रख रहे हैं ना, मतलब उस तरीके से आपके व्यक्ति जासूस बन चुके हैं, ठीक है। दिल टूटा है इनका आपसे और इनको ऐसा लगता है कि मेरा तो दिल टूट गया भाई, ये तो फलाना पर्सन बहुत मजे में, ये आपको मजे में देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अब इनसे प्यार करते नहीं है, ठीक है। और ये छुप छुप के आपसे प्यार कर रहे हैं, बट ये आप पे नजरें भी रखते हैं और ये बहुत कुछ छुपाते भी आपसे। ऐसा हो सकता है कि अगर ये पर्सन आए तो आपके साथ ना क्लियरिटी के साथ ना आए, बिकॉज ये अटके हुए हैं। अगर इस वक्त ये आपके पास आते, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट आने वाली 18 डेज में या 3 वीक्स में ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, कोई भी बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन या कुछ भी चीज़ें, ऐसी एनर्जी आ रही है जो कुछ भी सेलिब्रेशन की चीज़ें हो सकती है जहाँ पे व्यक्ति आपको बैलेंस करते हुए दिखेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं ऑल ओवर ये बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय में। बट ये व्यक्ति अटके हुए, इनके तरफ से कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये आते हैं तो आपको थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनके आते ही अपनी फीलिंग्स एकदम से अपने पार्टनर को बता देते हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था या तड़प रही थी, तुम नहीं थे तो मेरे जीवन में ये आ गया, वो आ गया, ठीक है, एक टावर मूवमेंट आ गया मेरे जीवन में, ये हो गया, वो हो गया। सो ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो कि इनके जीवन में टावर आया है, तभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको बुला रहे हैं, ठीक है। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं मैग्नेटिक की तरह। बिकॉज आपका ना ऐसा लग रहा है ना, आपकी जो हाव भाव, बिहेवियर, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर हुआ है, ठीक है। आपके स्वभाव में, आपके बिहेवियर में डेफिनेटली चेंजेस आए हैं और इस चेंज से ना आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हक्के बक्के रह गए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कल तक जो ये पर्सन था मेरे पीछे भाग रहा था, बाबू सोना लल्लू पच्चू कर रहा था, इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, ठीक है, कि ये मुझे छोड़ने का दम रखे। यही चीज़ें आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, जिसके कारण ये इनके लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं है, ठीक है। तब भी ये आपके पास ना आ जरूर रहे। ये घटना ना किसी के लिए 2 महीनों में भी घटित हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 2 वीक्स, 3 वीक्स और 2 महीने की एनर्जी बन रही है। सो आने वाले 2 महीनों में या 2 से 3 वीक्स, ठीक है, या 3 वीक्स में, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 वीक्स में आपके साथ कुछ तो मिराकल होगा, ठीक है, जिसमें ये व्यक्ति आपको बताएंगे जरूर। मैं अगेन कह दे रही हूँ कि ये क्लियरिटी नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है आपकी। जो आपके पर्सन आए और इन्होंने आपको सारी बातें बोल दी और आप लोग एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रही, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है व्यक्ति आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। क्यों? ये परेशान है आपके बिना कि आप कैसे रह रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ में खुद को कैसे मैनेज कर रहे हो, ऑल ओवर आपकी जिंदगी कैसे अच्छी चल रही है, ठीक है। इस चीज को लेके ये परेशान है, इसीलिए ये आपके पास आ रहे हैं, ना कि इसीलिए कि आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपको शादी विवाह देना है, आपको अच्छे से रखना है, अपने साथ लेकर के जाना है। ये सारी चीजों के लिए आपके पास नहीं आ रहे। ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है। इनके ईगो हर्ट होने की वजह से ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। अदरवाइज इनका बिहेवियर अभी भी वैसा ही है, ठीक है, बदला नहीं है। बहुत लोगों के लिए यही बात है कि बदला नहीं है, बट दिल टूटा है, छोड़ के आप गए हो, बातचीत नहीं कर रहे हैं। इन्होंने छोड़ा है या आपने छोड़ा है, बट डेफिनेटली बातचीत ना होने के कारण ये व्यक्ति मायूस जरूर है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा। ये आपको सोच विचार कर रहे हैं कि काश आप होते तो ऐसा होता, वैसा होता। तो बहुत सारी चीजें जो है ये इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो चांसेस बहुत ही स्ट्रांग है कि ये पर्सन आने वाले समय में आपको अप्रोच करे, बट स्टेबिलिटी के साथ नहीं दिख रहा, बट यस बातचीत जरूर करेंगे। और इनके आते ही एकदम से आप रोना धोना, अपना दुखी दास्तान सुनाने मत लगना, ठीक है। एक दुखी दास्ता होता है ना, इंसान सुनाने लगता है कि भाई मैं तेरे बिना तो ऐसा था वैसा था। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप चुपचाप बैठो और देखो कि क्या है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं है, ठीक है, ये आप लिख के ले लो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप टेंशन मत लो, बिकॉज डेस्टिनी की एनर्जी को क्या क्लैरिफाई कर रहा है, पहले आप कार्ड्स देखो, इसीलिए मैं कार्ड्स दिखाती हूँ। देखो टेम्परेंस, खुद एंजल्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में जो भी लिखा है,
जितना भी मैंने दिया है, ठीक है, आपके कर्म के अकॉर्डिंग जितना भी मैं चीज़ें लिखा हूँ, ओके, वो चीज़ें एकदम प्योर है और आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मिलेंगी, ठीक है। एंजल्स विंग्स देख रहे हो, ये एक ब्लेसिंग्स होती है, पॉजिटिविटी होती है और आपके लाइफ में आप डिजर्व करते हो। यस, यू डिजर्व इट, राइट, आप डिजर्व करते हो। आप लिखो कि यस मैं हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिएगा, लिखिए। लिखने से ही चीजें सत्य होती है, ठीक है, लिखने से ही बातें सही होती है। आपको पता है कुछ दिन पहले, ठीक है, कैसे पता होगा, मैंने बताया होगा तब ना ओके, कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेरी क्लाइंट थी, ठीक है, उन्होंने रीडिंग लिया था। वो भी सब्सक्राइबर है आप लोगों की तरह, चैनल से आई थी, ठीक है। इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझे डीएम करा, मैंने उसकी रीडिंग करी और उसने ना 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले अपने अलमारी में कुछ लिख के रख दिया था अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। शायद वो मुझे सुन भी रही है, मुझे नाम नहीं याद, ठीक है। और मैं किसी का पर्सनली, मैं किसी के नाम और किसी के जो भी डिटेल्स होती है वो मैं शेयर किसी दूसरे पर्सन से नहीं करती, ठीक है। ओनली डिवाइन टैरो के पास ही रहता है। यानी कि एक लेडी थी, ठीक है, मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया कि दी ऐसी ऐसी बात है। मैंने 4 साल पहले अपने 4 से या 5 साल पहले उन्होंने मुझे बताया होगा कि अपने बारे में उन्होंने कुछ लिखा था, अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, लिख के ना उन्होंने अलमारी में रख दिया था। उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जहाँ पे रिलेशनशिप टूटा और शादी किसी और से हो गई, घर वालों की मर्जी से हो गई, ठीक है। हालांकि ये चीजें उनके साथ नहीं होनी थी, बट फैमिली फोर्स के कारण उन्होंने शादी, मैरिज यानी कि किसी और लड़के से कर ली। उसके 2-3 साल बाद, मैरिज के बाद कहीं ना कहीं उनके मैरिज लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी और जो उनका पास्ट लवर था, यानी कि जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उनका जो पास्ट लवर था, उनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। काफी लंबे समय तक उन्होंने शादी नहीं करी थी और अब भी वो उस लड़के से बात करती है, ठीक है। सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि वो रह नहीं पा रही थी उस लड़के के बिना और इन दोनों ने बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सडन लड़का का बिहेवियर चेंज होने लगा। उसके बाद उसने मुझे मैसेज करा, बताया दी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, पति भी उतना सपोर्टिव नहीं है, पति भी इतना प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ इस दुनिया में कुछ करने का मन नहीं कर रहा या फिर मैं रहना ही नहीं चाहती, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन आ गई थी। बट वहां पे क्या हुआ आपको पता है, उसने कुछ डायरी में लिख रखा था, वो चीजें उसने मुझे बताई। उसने पता है क्या लिखा था डायरी में, कि आज से ठीक कुछ समय बाद मेरी शादी हो जाएगी, कुछ साल बाद, ओके, और मेरा डिवोर्स होगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो ये किसने मैनिफेस्ट करा लिख के, ये उस लड़की ने खुद मैनिफेस्ट करा कि उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, उसका डिवोर्स होगा, देन वो अपने लवर्स के पास आएगी। तो जो चीजें आपसे भगवान करवा रहे हैं या ईश्वर करवा रहे हैं या आपकी डेस्टिनी में जो चीज लिख दी गई है, फिर उसको आप लोग उल्टा करने की कोशिश क्यों करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान जी से या यूनिवर्स से जिद कीजिए। यहाँ पे उस लड़की ने क्या गलती करी कि उसने पॉजिटिव लिखने की जगह नेगेटिव लिख दिया। अगर वो यहाँ पे अपने पार्टनर को मांगती ना, पॉइंट है इस बात में, ठीक है, ध्यान से सुनिए, नहीं सुनना स्किप करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हालांकि रीडिंग कंप्लीट हो गई है, बट यस मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हो रही हो, सो आप सुनना चाहे तो सुन सकते हो। यहाँ पे उस लड़की ने क्या मिस्टेक करी कि उसको लिखना चाहिए था कि मेरे लवर से, यानी कि जो मेरा ट्रू पार्टनर है, मेरा सोलमेट, उससे मेरी शादी हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, और मैं बहुत खुश हूँ अपने ट्रू पार्टनर के साथ। ऐसे लिखने की वजह उसने लिखा था कि मेरे लवर से मेरी शादी नहीं हुई है, दूसरे पर्सन से मेरी शादी हो रही है और आज से ठीक 4-5 साल बाद उससे मेरी डिवोर्स होगी, ठीक है, और मैं अपने लवर से वापस शादी कर लूंगी। क्या आपका लवर्स दूसरे पर्सन से शादी करके आने के बाद आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतनी इंसानियत लोगों में बच गई है कि आप किसी और के पास रह के आ रहे हो, किसी और से शादी कर रहे हो, उसके बाद आपका पास लवर आपको अपनाए। वो क्यों अपनाएगा, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपके पास आए, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं बहुत स्टे फॉरवर्ड बोलती हूँ, लोगों को समटाइम्स बुरा भी लग जाता है, रो तक देते हैं लोग, ठीक है, बट ये आप लोगों की भलाई के लिए। मैं कोई पर्सनली आप लोगों से मेरी दुश्मनी नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं पर्सनली एक एक पर्सन को जानती हूँ, बट हाँ आप लोग फैमिली है, कनेक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यार देते हैं, ठीक है। बट बात यहाँ पे क्या है कि उस लड़की ने ये चीजें लिख के गलती करी, राइट। अगर उसने नहीं लिखी होती ये बातें, पॉजिटिव वे में लिखा होता तो आज ये चीजें नहीं होती, राइट। और यूनिवर्स को क्या मैसेज गया कि ठीक उसके 3-4 साल बाद या 5 साल बाद उसका मैरिज टूटेगा और वो अपने लवर्स के पास आएगी। यूनिवर्स को ये पॉइंट उन्होंने नोट करा कि ठीक है चलो ये बार बार इस डायरी में इस चीज को लिख रही है तो इसका रिश्ता टूटना तय है, ठीक है। यूनिवर्स में ये मैसेज गया और अगेन इसकी शादी होगी। तो मेन पॉइंट यहीं पे था कि अब उसका रिश्ता टूटने की कगार में आ गया, पति उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, और ना ही उसकी और उसके हस्बैंड की बनती है, जिसके कारण वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी।
ओके और वो उस रिलेशनशिप से, रिश्ते से निकल के अपने पास्ट लवर के पास आना चाहती थी, बट उसका पास्ट लवर भी अब उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। ठीक है, हालांकि वो उससे बात तो कर रहा था, बट ऐसा है कि रिस्पॉन्स पहले की तरह नहीं है और वो उसे अपनाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जिंदगी किसकी खराब हुई? खुद की। रिस्क किसने लिया? खुद ने, राइट। लास्ट टाइम पास्ट वाला भी नहीं रहा और प्रेजेंट वाला के साथ तो उसकी हालत ऐसे ही खराब है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो डेस्टिनी में लिखा है, जो एंजल्स पे बिलीव करते हो तो उन पे ही बिलीव कीजिए, बिकॉज आगे चल के आपके जीवन में क्या होना है ये किसी ने नहीं देखा है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें मांग लेते हो, उसके बाद आप लोग भगवान को दोष देते हो कि आपने मुझे ये दे दिया, वो दे दिया। तो क्यों आप लोग टैरो कार्ड्स देखते हो? क्यों एस्ट्रोलॉजी, वैदिक या कुछ भी चीजें क्यों फॉलो करते हो आप लोग? क्योंकि आप लोगों को एक सही गाइडेंस मिल सके, अपनी लाइफ में आपको जीने के लिए सही मार्ग मिल सके, राइट। इसीलिए करते हो, ना कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। चलो माना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी आप लोग देखते हैं तो कुछ तो सीख मिलती होगी। तो इस तरीके की गलती ना करें। अगर आप कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें मांग रहे हो जिद में आकर के, जो चीजें पॉसिबल नहीं है, सो स्टॉप कर दीजिए आज ही, ठीक है, ताकि आपको आगे लाइफ में चल के चीजें, इन चीज़ों का रिग्रेट ना हो। क्योंकि जो चीज़ें नेचुरल तरीके से अगर आपको मिल रही है ना, उस चीज़ को हासिल कीजिए, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, ठीक है। उस चीज़ को अपने जीवन में लाइए, ना कि जिद करके, ना कि यूनिवर्स को फोर्सफुली ये चीज़ें आपको मांगना है। नहीं, आपको वही मांगनी है, ब्लेसिंग्स मांगनी है, पॉजिटिविटी मांगनी है जो आपके लाइफ में हो। बाकी फ्लो में छोड़ दीजिए। और मैं लिख के गारंटी देती हूँ, ठीक है, मैं कभी ऐसा गारंटी नहीं देती, मैं लिख के देती हूँ कि जिस दिन आपने सारी चीजें छोड़ के यूनिवर्स पे सरेंडर करके और अपने लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी मांगा है ना, तो ग्रेटफुल हो रहे हो यूनिवर्स के प्रति, जो चीजें आपके पास है उसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, सो आप देखना कुछ ही समय बाद आपके जीवन में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा, जीवन में चेंजेस देखने लगोगे आप लोग, ठीक है। सो इन चीजों को ना फॉलो किया कीजिए, डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो आप लोग, सो आज से ही बंद कर दीजिए, ठीक है। और सिर्फ भरोसा रखिए यूनिवर्स पे। उनका फैसला जब होता है ना, तब चीजें बहुत अलग तरीके से होती है, राइट। बहुत अलग तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल तक से होती है चीजें, और काफी ब्यूटीफुल होती है। इसमें आपको भी मजा आता है, ठीक है। और यूनिवर्स को तो मजा आता ही है, क्योंकि वो पहले से जानते हैं, ठीक है। आपके यूनिवर्स ना आपके माता पिता है, वो हमेशा आपकी भलाई सोचते हैं, ठीक है। सो कभी भी ऐसा ना सोचिए कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। नहीं, भगवान कुछ गलत नहीं करते, ठीक है। जो चीजें मांगते हो आप जिद करके मांगते हो, राइट। सो बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, आज का लेक्चर काफी लंबा रहा, हालांकि इतनी लंबी इस वीडियोस में बनाती नहीं, बट रीडिंग करते करते जो एनर्जीज आती है, जो फ्लो में चीजें चलती जाती है, वो बताना और समझाना काफी जरूरी होता है, ठीक है। ये आप लोगों की लाइफ पर्पस और गाइडेंस के लिए होता है। अगर आपको पसंद आती है इस तरीके से रीडिंग देखना, डिवाइन टैरो से कनेक्ट करना, सो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, ओके। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार आए हैं, सो और पॉजिटिव से एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, जो चीजें आप डिजर्व करते हो, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।